नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, इस वक्त हम लोग हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 2 का सुपर रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कॉलेज के लिए वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जिसके फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने ये जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर दिए थे, और आज के सेशन में हम दो और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको कंफर्म 12 से 15 मार्क में आने ही वाले हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन को काफी ध्यान से समझ लेना, ताकि आप अच्छे से उसको याद करके एग्जाम में लिख सको और बढ़िया सा रिजल्ट स्कोर कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। दोस्तों, ये 10 से लेके 15 मार्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो, प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे एक इंसान की लाइफ साइकिल होती है। एक भी वो पैदा होता है, धीरे 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 बड़ा होता है, और फिर धीरे धीरे बीमार होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है और मर जाता है। उसी तरह से यहां पे देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेट्स दैट सेल्स वॉल्यूम ऑफ अ प्रोडक्ट फॉलोज अ टिपिकल पैटर्न ऑफ 4 फेज साइकिल। ठीक है, इट शोज द फैक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड इट इंडिकेट्स दैट द लेंथ ऑफ साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ ईच स्टेज एंड शेप ऑफ द कर्व आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। ये सेंटेंस आपका आना चाहिए, पहला सेंटेंस होना चाहिए, ये सेंटेंस होना चाहिए। ये दूसरा सेंटेंस आप नहीं भी लगती हो चलेगा। इट स्टेट्स दैट लाइकवाइज अ ह्यूमन बीइंग अ प्रोडक्ट इज बॉर्न। जैसे मैंने कहा कि इंसान है तो इंसान पैदा होता है, वैसे एक प्रोडक्ट पैदा होती है, वो ग्रो करती है, वो मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचती है, और उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे आना शुरू कर देते हैं, मतलब डिक्लाइन स्टेज पे आ जाती है। तो एक प्रोडक्ट भी पैदा होती है, ग्रो करती है, मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचती है, और फिर धीरे धीरे डाउन आ जाती है। तो ये सेंटेंस भी लिखना है। अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्ट स्टेजेस। अब ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसमें हम करने की क्या कोशिश करते हैं कि ये जो स्टेजेस है, डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग स्टेजेस इन द सेल्स, उसको हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। भाई देखो, बॉर्न होने में कितना टाइम गया, ग्रोथ करने में कितना टाइम गया, मैच्योरिटी लेवल कितना लंबा रहा, डिक्लाइन कितने टाइम में हुआ, ये सारी चीजें। टू से दैट प्रोडक्ट हैज अ लाइफ साइकिल इज टू असर्ट 4 थिंग्स। प्रोडक्ट हैव लिमिटेड लाइफ, ये चीजें हमको पकड़ के चलने की। प्रोडक्ट जो है उसकी लाइफ लिमिटेड है, लाइक अ ह्यूमन बीइंग। एक टाइम आएगा जब वो प्रोडक्ट कोई यूज की नहीं रहेगी। देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस, opportunities and problems to the seller in different stages. Profit rise and fall at different stages. Profit जो है वो भी अलग अलग stages पे, बर्थ का स्टेज है, ग्रोथ का स्टेज है, मैच्योरिटी का स्टेज है, डिक्लाइन का स्टेज है, हर एक में प्रॉफिट या लॉस अलग अलग रहेगा। एंड प्रोडक्ट रिक्वायर डिफरेंट मार्केटिंग, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग, परचेसिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये चीजें भी कवर हो जानी चाहिए। तो देखो, यहां पे जो 4 स्टेज है, वो 4 स्टेज में सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। तो इट इज अ स्टेज वेर, इंट्रोडक्शन वाले स्टेज में क्या होता है, लोअर सेल्स एंड लोअर और नेगेटिव प्रॉफिट। क्योंकि अभी तो पैदा हुआ है, मतलब प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियस है कि नई नई प्रोडक्ट आई है मार्केट में, तो लोगों को इतना ज्यादा उसके बारे में पता नहीं होगा। तो ऑब्वियस है कि उसका सेल्स उतना ज्यादा नहीं होगा, ना उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। ग्रोथ स्टेज ऐसा है वेर सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों ही क्या होंगे, राइज रैपिडली। क्योंकि ऑब्वियस है कि ये क्या है, ग्रोथ है, तो यहां पे लोअर सेल्स एंड लोअर और नेगेटिव प्रॉफिट। ग्रोथ वाले स्टेज में सेल्स एंड प्रॉफिट बोथ राइज रैपिडली। मैच्योरिटी स्टेज, अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, मतलब टॉप लेवल, कि भाई ये जो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सकते थे वो पहुंच गया। सैचुरेशन लेवल एंड डिक्लाइन वेयर सेल्स एंड प्रॉफिट वुड शो डाउनवर्ड शिफ्ट, मतलब पैदा हुआ, फिर बढ़ा, फिर एक टॉप लेवल पे पहुंचा, मैच्योरिटी स्टेज, और फिर कम हो गया। तो ये 4 स्टेजेस है जो कि आपको कंपलसरी लिखने ही है आंसर में। तो ये चीजें आनी चाहिए आपके आंसर में। नाउ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर ईच स्टेज। हर एक स्टेज, चाहे वो ग्रोथ का स्टेज हो यानी कि इंट्रोडक्शन, सॉरी पहला बर्थ का स्टेज यानी कि इंट्रोडक्शन हो, फिर ग्रोथ हो, फॉर मैच्योरिटी या सैचुरेशन हो, या डिक्लाइन स्टेज हो, हर एक में मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अलग अलग रहेगी। देखो, जब प्रोडक्ट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, व्हेन न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, वर्कआउट द टेक्निकल प्रॉब्लम्स, फिल अ डीलर पाइपलाइन एंड गेन द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस या कंज्यूमर्स एक्सेप्टेंस। मतलब कि जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी गैप है उसको कम करो, और कंज्यूमर के
ट्रस्ट को गेन करो, ये इस स्टेज पे प्रायोरिटी होती है कि भाई लोग एक बार हम पे भरोसा करके हमारे पास आए, हमारी प्रोडक्ट को वो यूज करें। सेल्स ग्रोथ टेंड टू बी स्लो एट इंट्रोडक्टरी स्टेज, क्योंकि कितने लोग जानते होंगे, नई नई चीज है तो लोग जल्दी खरीदेंगे भी नहीं, तो सेल्स क्या रहता है, कम रहता है। सेल्स कम रहेगा तो ऑब्वियस है बात है कि यहां पे प्रॉफिट भी कैसा रहेगा, नेगेटिव या लो रहेगा। इन दिस स्टेज प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोशनल दिस स्टेज में क्या होगा, प्रमोशनल एक्सपेंस एज आर हाईएस्ट रेशियो, क्योंकि सब लोगों को हमारी प्रोडक्ट के बारे में पता आना है, तो वो बताने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो यानी कि प्रमोशन के या एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस सबसे ज्यादा इस स्टेज पे होंगे। इट इज रिक्वायर्ड, अब ये क्यों ज्यादा कर रहे हैं, ताकि इंफॉर्मेशन मिले पोटेंशियल कंज्यूमर को, इंड्यूस द प्रोडक्ट ट्रायल, उनको हम एनकरेज करें, यार आप ट्राई तो करो एक बार, तो ट्रायल यानी कि ट्राई करने के लिए हम उसको इंड्यूस करें, एनकरेज करें, एंड सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन इन रिटेल आउटलेट, जिसके लिए ये खर्चा सबसे ज्यादा होता है। नाउ फर्म फोकस ऑन द बायर हु आर मोस्ट रेडी टू बाय, फर्म किसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगी कि भैया ये लोग सच में प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या सोचते हैं, तो उनको हम लोग समझाएंगे। जो लोग ऐसा है कि नेगेटिव है, खरीदना ही नहीं चाहते, तो उनको हम कितना भी समझाए वो नहीं खरीदेंगे। तो यहां पे न्यू प्रोडक्ट है तो वो पोटेंशियल कंज्यूमर को समझाएंगे। यूजुअली हायर इनकम ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है, हायर इनकम ग्रुप प्राइसेस टेंड्स टू बी हाई बिकॉज ऑफ द कॉस्ट आर हाई, यहां पे ज्यादा इनकम वाले लोग जाएंगे क्योंकि अभी तो नई प्रोडक्ट आई है, खर्चा ज्यादा हुआ है, सेल्स है नहीं तो इनकम होगी नहीं, तो कंपनी क्या करेगी, प्राइस ज्यादा रखेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हाई इनकम वाले लोग हैं वही उसको अफोर्ड कर पाएंगे क्योंकि उसकी प्राइस कैसी होती है, ज्यादा होती है। कंपनीज मस्ट डिसाइड व्हेन टू एंटर इन द मार्केट विथ अ न्यू प्रोडक्ट, व्हेन टू एंटर, बीइंग फर्स्ट कैन बी रिवॉर्डिंग बट रिस्की एंड एक्सपेंसिव, मतलब आप पहले कोई नई प्रोडक्ट लेके आ सकते हो मार्केट में, पर जो ये अच्छा है बट रिस्क भी है कि साला सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो हमने इतना सारा खर्चा किया, सब डूब जाएगा। हाँ, और अगर पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया तो पूरे मार्केट में हम ही छा जाएंगे। एंड इफ फर्म कैन ब्रिंग बेटर टेक्नोलॉजी, क्वालिटी एंड ब्रांड स्ट्रेंथ, देन ऑब्वियसली इट कैन अर्न मोर। तो ये होता है हमारा पहला स्टेज, जो कि है इंट्रोडक्शन, या तो फिर अपना यहां पे जो बर्थ का स्टेज है प्रोडक्ट का वो। उसके बाद सेकंड इज अ ग्रोथ स्टेज, जहां पे लोगों को धीरे धीरे उसके बारे में पता चला, पर अब एकदम शार्प ट्रेंड, अप ट्रेंड, ये ग्रोथ स्टेज में आपको दिखने को मिलेगा। देखो, ग्रोथ स्टेज इज मार्क्ड बाय रैपिड इंक्रीज इन सेल्स एंड अर्ली एडॉप्टर्स लाइक प्रोडक्ट एंड एडिशनल कंज्यूमर्स स्टार्ट बाइंग इट, मतलब जिन्होंने पहले एडॉप्ट कर लिया था वो भी यूज करेंगे और नए नए लोग भी अब उसको बाय करना शुरू करेंगे क्योंकि सबको ये प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पता चलेगा। एंड अट्रैक्टेड बाय द अपॉर्चुनिटीज, न्यू कॉम्पिटिटर्स एंटर विद द न्यू प्रोडक्ट फीचर्स एंड एक्सपांडेड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक रिस्क ये भी रहेगा कि प्रोडक्ट लोगों को अच्छी लगी और लोग कंज्यूम करना शुरू कर चुके हैं, तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी एंटर हो जाएंगे कि यार देखो ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो चुकी है, लोग डिमांड कर रहे हैं, तो हम भी ये प्रोडक्ट दे, उसके अंदर कुछ फीचर्स भी ऐड कर दे। तो यहां पे ये कंपटीशन का एक फैक्टर रहेगा। प्राइस रिमेन स्टेडी और फॉल स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। अब ये स्टेज पे प्राइस या तो स्टेडी रहेगी या अगर डिमांड बढ़ रही है, कस्टमर बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, तो प्राइस शायद थोड़ी कम भी हो जाए। कंपनीज इंक्रीज देयर प्रमोशनल एक्सपेंडिचर टू मीट द कॉम्पिटिशंस, वो और अपने एडवर्टाइजिंग के खर्चे बढ़ाएंगे क्योंकि कंपटीशन में हम लोग सरवाइव कर सके, लोग हमें ज्यादा प्रेफरेंस दे। एंड सेल्स राइज मच फास्टर देन प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, मतलब जितना खर्चा करते हैं उसकी कंपैरिजन में सेल और तेजी से बढ़ेगा, मतलब कंपनी के लिए ये अच्छा ग्रोथ है। नाउ द फर्म यूजेस सेवरल स्ट्रेटेजीज टू मेंटेन अ रैपिड मार्केट ग्रोथ एज लॉन्ग एज पॉसिबल, क्योंकि ये ग्रोथ जितना लंबा चलाएगा उतना ही उसना वो बिजनेस आगे बढ़ेगा, ऊपर जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, तो इंप्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी एंड न्यू फीचर्स ऐड करेंगे, न्यू मॉडल्स लेके आएंगे, न्यू मार्केट सेगमेंट में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा कवर करेंगे ताकि और लोगों तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचे। शिफ्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट अवेयरनेस टू प्रोडक्ट प्रेफरेंस, पहले जब इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या करते थे कि लोगों को बताते थे कि देखो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इंट्रोड्यूस करते थे, अब क्या कि अभी आपको यही सिलेक्ट करनी चाहिए, बेस्ट है, तो पहले इंट्रोडक्शन से प्रेफरेंस स्टेज पे कन्वर्ट करते हैं।
एडवर्टाइजिंग एंड लोअरिंग द प्राइस टू अट्रैक्ट द प्राइस सेंसिटिव बायर। देखो, एडवर्टाइजिंग बढ़ाएंगे, प्राइस कम करेंगे, ताकि जो प्राइस सेंसिटिव बायर्स है, मतलब कम प्राइस को देख के अट्रैक्ट हो जाता है, बाय करते हैं, उन लोगों को यहां पे फोकस किया जाएगा। द ग्रोथ स्टेज इन्वॉल्व्स ट्रेड ऑफ शिफ्ट between high market share and high current profit, and by spending money on the product improvement, promotions and distribution, firm can secure dominant position। मतलब और प्रोडक्ट को इंप्रूव करते हैं और एडवर्टाइजिंग करके मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेते हैं, तो क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो डोमिनेशन है, प्रभुत्व, वो बरकरार हो जाएगा, वो बढ़ेगा। क्लियर? तो यहां पे हमने 2 स्टेज कंप्लीट किए। इसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, दैट इज अ मैच्योरिटी स्टेज, मतलब वो प्रोडक्ट अपनी पिक पे पहुंच जाती है। तो अभी हम लोग ये डिस्कस करते हैं, पर हमारे जो भी फ्रेंड्स इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे आपको ये पूरा सेशन और उसके बाद का जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइस सेटिंग प्रोसीजर, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आप साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही सब्सक्राइब करें और बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेल करें। देखिए, मैच्योरिटी स्टेज, एट सम पॉइंट the rate of sales growth slows and the product enters a stage of relative maturity। मतलब ग्रोथ 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 ग्रोथ, बट अब एक स्टेज ऐसा आएगा जहां से ऊपर नहीं जाएगा, अभी बस ये मैक्सिमम लेवल था, वहां पे वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। दिस स्टेज इज लॉन्गर देन द प्रीवियस। ये स्टेज कैसा रहेगा? लॉन्ग रहेगा। फेस हाई मार्केटिंग चैलेंजेस, क्योंकि सेल्स बढ़ेगा नहीं, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आते रहेंगे, तो सेल्स बढ़ाना है, उसके लिए वो और मार्केटिंग, प्रमोशनल, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस करेंगे, तो ये और चैलेंजेस हो जाता है। नाउ मोस्ट प्रोडक्ट्स आर इन द मैच्योरिटी स्टेज of the life cycle. Most marketing managers cope with the problem of marketing